Hello बच्चों, let's see the question. The question says that if the length of the side of an equilateral triangle is 12 centimeter, then what is its in radius? Okay, तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड दे रखी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हमें साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर. ओके, और फिर हमें उसके इन रेडियस की वैल्यू बतानी है. ओके, तो यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सबसे पहले इन रेडियस की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि इन रेडियस होता क्या है हमारे पास. ओके, अगर किसी ट्राइंगल के अंदर हम एक सर्कल बना देते हैं तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो हमारा कहलाएगा इन रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल. ओके, तो हम यहाँ पे बनाते हैं कि ये सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है. ओके, इसके अंदर हमने एक सर्कल बनाया है. सपोज ये सेंटर O है सर्कल का, तो इसका जो ये रेडियस होगा ये हमारा कहलाएगा इन रेडियस. इन रेडियस. ओके, और यही इन रेडियस हमें यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल का फाइंड करना है. ओके, तो हमें ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, तो हम इसी को मान लेते हैं ए बी सी. तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी सी इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इसकी साइड हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. ओके, अब इसमें जो दूसरा की कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा वो रहेगा कि एवरी एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑफ 60 डिग्री. इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो पर एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है. इट मीन्स ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री, ये भी हो गया हमारे पास 60 डिग्री, और ये भी हो गया हमारे पास 60 डिग्री. ओके, तो हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं. हम क्या करते हैं, जॉइन बी ओ. हम क्या करते हैं, बी ओ को ज्वाइन कर देते हैं. यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया बी ओ. अब क्या होगा, इस ज्वाइनिंग की वजह से ये जो एंगल होगा ये हमारा बाइसेक्ट होगा. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी. एंड ये किस में बाइसेक्ट हो जाएगा, 30-30 में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है. सारे जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, सारी साइड्स इक्वल हैं, इसलिए अगर हम बीच में से बाइसेक्ट करेंगे, एंगल को बीच में से ज्वाइन करेंगे तो हमारा एंगल बाइसेक्ट होगा, और ये हमारे पास बन जाएगा 30 डिग्री का एंगल, और ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल ऑलरेडी है. ओके, अब क्या होता है, अगर किसी सेंटर से, ये हमारा सेंटर है और हमने इस सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बीसी पे, ये हमारे पास रेडियस जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा. तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम बोल देते हैं ई. तो हम यहाँ पे लिखते हैं ओ ई इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर of circle to the side of the equilateral triangle. तो इसलिए ये जो हमारी BC साइड होगी ये भी बाइसेक्ट करेगी. सो BC is bisected by E. तो इसलिए BE is equals to EC, और ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा. क्योंकि बाइसेक्ट हो रही है मीन्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो ये भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर में, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगा. अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल BOA. ओके,
ट्राइंगल बी ओ ई में हम tan 30 डिग्री अप्लाई करते हैं, तो tan 30 डिग्री हम लिखते हैं। ओके, अब हमारे पास tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास, ओ ई, और बेस हो जाएगा बी ई, और tan 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है, 1/√3। ओके, और बीई हमें दे रखा है, हमने निकाला 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ओ ई किसके इक्वल आएगा हमारे पास, 1/√3 इंटू बीई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ ई इज इक्वल्स टू 6/√3। ओके, और ओ ई हमारा क्या था, ओ ई ही हमारा रेडियस था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3/√3। यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास √3 आएगा, तो r की वैल्यू आएगी हमारी 2√3 सेंटीमीटर। ओके, तो फाइनली जो हमारा इन रेडियस आया है इस ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, वो आया है हमारा 2√3 सेंटीमीटर, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।